So let's see our next question. We have to discuss the continuity of the function fx is equals to mod x and then प्लस में mod के अंदर x माइनस वन इन द इंटरवल ओपन इंटरवल के अंदर -1, 2. ओके, सो हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करना है इसके सारे के सारे डोमेन के पॉइंट्स पे नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल के अंदर. ओके, तो सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर. ओके, तो मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आपके पास सवाल आता है मॉड का, देन उसको आप लोग बड़े आराम से रीडिफाइन कर सकते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ जो भी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप इक्वेट कर दें 0 से, और जो भी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी आप इक्वेट कर दें 0 से. तो आपके पास आएगा यहाँ से एक पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 का और एक पॉइंट आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1 का. देन जो भी आपके पास पॉइंट्स आए हैं उनको आप लोग प्लॉट कर ले रियल लाइन के ऊपर. तो ये है आपके पास 0, ये है आपके पास 1. नाउ आपने एनालाइज करना है कि इन पॉइंट्स ने आपकी रियल लाइंस को कितने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया. ध्यान से देखिए, इन पॉइंट्स ने आपकी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसका मतलब फंक्शन भी आपका ब्रेक हो जाएगा 3 डेफिनेशंस के अंदर. एक डेफिनेशन आपके पास होगी x लेस देन 0 की, एक आपके पास होगा जब 0 से बड़ा होगा आपका x और 1 से छोटा होगा, और एक आपके पास होगा जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा. मैंने कहा था जहाँ भी आपको x ग्रेटर देन दिखता है वहाँ पे आप इक्वल टू का साइन लगा दीजिए. ओके, ध्यान से देखिए. नाउ आपको एनालाइज करना है कि इन तीनों इंटरवल्स के अंदर ये फंक्शंस अपनी पॉजिटिव वाली डेफिनेशन को फॉलो करेंगे या फिर नेगेटिव वाली डेफिनेशन को फॉलो करेंगे. तो मैंने आपको सिखाया था कि आप लोग इस इंटरवल के अंदर कोई भी एक पॉइंट पिक कर लीजिए. लेट्स से आप लोगों ने यहाँ से एक पॉइंट पिक कर लिया -1, उस -1 को आप पुट कीजिए इसके अंदर एंड देन इसके अंदर भी एंड देखिए कि आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है. अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू मिलेगी इसका मतलब वो फंक्शन अपनी नेगेटिव वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है इट मीन्स वो फंक्शन अपनी पॉजिटिव वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ओके, सो ध्यान से देखिए, मैंने पुट किया यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -1 जो कि होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x, जो साइन लगा है वो साइन लगाइए. आपने पुट किया है -1, तो ये हो जाएगा -1 मुझे अल्टीमेटली -2 यानी कि नेगेटिव, यानी कि ये फंक्शन भी अपनी नेगेटिव वाली डेफिनेशन को ही फॉलो करेगा. सिमिलरली इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके बीच का कोई भी एक पॉइंट आप अज्यूम कर लीजिए. लेट्स से आप लोगों ने 0.5 ले लिया और 0.5 को आपको पुट करना है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.5, यानी कि ये आएगा पॉजिटिव में, प्लस 0.5 आपने यहाँ पुट किया तो ये हो जाएगा 0.5 -1 इज अल्टीमेटली माइनस का 0.5. इसका मतलब ये फंक्शन अपनी नेगेटिव डेफिनेशन को ही फॉलो करेगा. ओके, नाउ इसके लिए आप लोग एक पॉइंट पिक कर लीजिए. लेट्स से हमने 2 पिक कर लिया, 2 यहाँ पुट करेंगे तो वो आएगा पॉजिटिव में, यानी कि ये आएगा पॉजिटिव में, प्लस अगर आपने 2 को यहाँ पुट किया तो आपके पास ये आएगा कितना, ये आएगा आपका अगेन पॉजिटिव, बिकॉज 2 - 1 होता है 1 जो कि पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा x - 1. नाउ इस चीज़ को आप बोल सकते हैं fx इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2x प्लस का 1 जब आपका x लेस देन 0 होगा. ये हो जाएगा आपके पास सिंपली प्लस का 1 जब आपका 0 से बड़ा होगा x एंड 1 से छोटा होगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2x - 1 जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. यानी कि आपने सक्सेसफुली अपने गिवन फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. ओके, तो क्यों ना हम लोग इसको अगेन नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लें. ध्यान से देखिए, तो अगर हमने इसको ड्रॉ किया नंबर लाइन के ऊपर तो हमारे पास दिख रहा है, हमारे को ब्रेकिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं 0 एंड 1, और देखिए ध्यान से x जब लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है -2x प्लस 1 के डेफिनेशन को. जब आपका x 0 से लेकर 1 में है तो आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है 1 डेफिनेशन को, एंड जब आपका x ग्रेटर देन 1 है तो आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है 2x - 1 डेफिनेशन को. बस इस सवाल में हम लोगों को पूरे रियल लाइन के लिए इस सवाल को एनालाइज नहीं करना था, हमें सिर्फ एनालाइज करना है -1 से लेकर 2 के इंटरवल के बीच में. ओके, देन आप लोग क्या काम कीजिए, अब इस इंटरवल को एनालाइज कीजिए आप लोग, एंड देन इसको आप लोग प्लॉट कर दीजिए अपनी रियल लाइन के ऊपर. तो आपका -1 लेट से यहाँ कहीं पे आ रहा है एंड 2 मान लीजिए आपका यहाँ कहीं पे आ रहा है. बाकी सारे के सारे नंबर्स को आप लोग एनालाइज करेंगे ही नहीं. ओके, तो आपका जो गिवन इंटरवल था इस फंक्शन को डिवाइड कर दिया उसने कितने 1 2 3 सब इंटरवल्स के अंदर, जिसके अंदर आपके पास केसेस कितने बनेंगे जब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो केसेस आपके पास बनेंगे 1 2 3 सब इंटरवल्स के लिए एंड 1 2 ब्रेकिंग पॉइंट्स के लिए. याद रखिएगा, अगर आपके पास इंटरवल में कोई भी क्लोज्ड पॉइंट होता, लेट्स से आपके पास ऐसे होता, तो आप लोग चेक करते continuity at this interval, continuity in this interval, continuity in this interval, as well as breaking points पे भी चेक करते हैं आप लोग, एंड देन आपको राइट क्वांटिटी यहाँ चेक करनी पड़ती -1 पे. सिमिलरली अगर आपके पास लिखा होता -1,2 ऐसे, देन आप लोगों को इस पॉइंट पे लेफ्ट क्वांटिटी को भी चेक करना पड़ता, और अगर आपके पास लिखा होता ऐसे -1,2
देन आप लोगों को इस पॉइंट पे चेक करना होता है राइट कॉन्टिन्यूटी को, और इस पॉइंट पे चेक करना होता है लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी को। ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ओपन इंटरवल था इसलिए हम लोग इन एंड पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमें सिर्फ इस पे चेक करना है, इस इंटरवल के अंदर क्वांटिटी को चेक करना है, इसके अंदर क्वांटिटी को चेक करना है, एंड देन इसके अंदर हमें क्वांटिटी को चेक करना है, एंड देन उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट्स पे भी अपनी क्वांटिटी को चेक करना है। इसका मतलब जो हमारे पास केसेस जनरेट होंगे वो होंगे 1 2 3 4 एंड 5 केसेस। ओके, सो पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट एक नंबर है हमारे पास C जो बिलोंग कर रहा है किससे, जो बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट क्योंकि हम लोग एनालाइज सिर्फ इसको कर रहे हैं इसलिए हमने ले लिया बिलोंग कर रहा है -1, 2 से। नाउ हमारे पास जो केस फर्स्ट बनेगा उसमें हमें चेक करना होगा कॉन्टिन्यूटी को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू C, जब हमारा C किस में बिलोंग करे, इस फर्स्ट इंटरवल में कहीं पे बिलोंग करे। ओके, व्हेन C बिलोंग्स टू व्हाट, -1 से बड़ा होना चाहिए हमारा C एंड 0 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में आपको निकालना पड़ेगा f ऑफ C, आपको निकालना पड़ेगा LHL, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे RHL भी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करके सबको निकाल लेते हैं। आप देखिए ध्यान से, आपको पता है कि जब आपका C -1 और 0 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, इसका मतलब C आप लोगों का यहाँ कहीं पे लाई करेगा, इसके लिए आपका फंक्शन हो जाएगा ये, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 2C+1। LHL के लिए भी आपके पास फंक्शन यही रहेगा, बिकॉज जस्ट छोटे के लिए भी फंक्शन आपका यही रहने वाला, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2C+1, एंड देन RHL के लिए भी आपका फंक्शन यही रहेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2C+1। ध्यान से देखिए, सब कुछ हमारे पास बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। ओके, नाम हमारा मेन टास्क है केस सेकंड को एनालाइज करना, तो उसके लिए आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू C व्हेन C हमारा बिलोंग करे किसके अंदर, 0 से लेके 1 के बीच में, यानी कि 0 से बड़ा हो हमारा C और 1 से छोटा हो। तो इस केस में हमारा C यहाँ कहीं पे लाई करेगा। देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हमारा फंक्शन 1 को फॉलो करेगा, राइट के लिए भी हमारा फंक्शन 1 को ही फॉलो करेगा। इट मीन्स ये फंक्शन इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बिकॉज तीनों वैल्यूज हमारे पास सेम टू सेम मिल रही हैं। ओके, नाउ हमारा मेन टास्क होगा केस 3 को एनालाइज करना। ध्यान से देखिए, केस 3 के लिए आपको चेक करना है क्वांटिटी एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू C, जब हमारा C लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से बड़ा होगा हमारा C और 2 से छोटा होगा। ओके, ध्यान से देखिए, तो इस केस में हम लोग एनालाइज करेंगे यहाँ किसी पॉइंट को। आप देखिए ध्यान से, इस पॉइंट के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा इसको, इसका मतलब f ऑफ C आपके पास हो जाएगा 2C-1, LHL आपके पास हो जाएगा, इससे जस्ट छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन आपका ही रहेगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा 2C-1, और RHL भी आपके पास हो जाएगा अगेन 2C-1, यानी कि ये फंक्शन यहाँ भी आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस है। ओके, नाम हमारा मेन टास्क आता है ब्रेकिंग पॉइंट्स पे एनालाइज करने वाला। हम लोगों ने केस 4 लिया, हमें क्वांटिटी चेक करनी है कहाँ पे, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पे, एंड एट द पॉइंट केस 5 हमारा क्या होगा, क्वांटिटी हमें चेक करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू व्हाट 1 पे। ओके, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए जो आपका फंक्शन होगा x इज इक्वल्स टू 0, देखिए कहाँ पर इक्वल टू 0 यहाँ पर है, इसका मतलब फंक्शन फॉलो होगा 1, इसका मतलब f ऑफ 0 आपके पास आ रहा है 1। सिमिलरली LHL के लिए आपका जो फंक्शन होगा वो फॉलो करेगा इसको, यानी कि आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा 0, तो ये भी मेरे ख्याल से आएगा 1। देखिए ध्यान से, ओह सॉरी, हम लोग तो इसको अभी 0 पे चेक कर रहे हैं। ओके, ध्यान से देखिए, 0 पे चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास हो जाएगी अगेन 1, एंड देन RHL आपके पास देखिए कितना हो जाएगा, तो 0 से जस्ट बड़े के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा इस 1 डेफिनेशन को, इसका मतलब यहाँ भी आपके पास आंसर आएगा 1। व्हाट डज इट मीन, f ऑफ 0 भी आपके पास 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास 1 है, राइट हैंड लिमिट भी आपके पास 1 है। इट मीन्स ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। ओके, नाउ आप लोगों को एनालाइज करना है कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हमारा फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1 पे देखना है हम लोगों को। x इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को, तो अगर आप लोगों ने f ऑफ 1 को निकाला तो आपके पास देखिए क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 इज व्हाट अगेन 1। ओके, LHL के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा इस 1 से जस्ट छोटे वाले फंक्शन को, इट मीन्स यहाँ पे है वो फंक्शन, ये आपके पास हो जाएगा 1, एंड देन RHL के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा इस फंक्शन को, किसको, जस्ट बड़े वाले फंक्शन यानी कि इसको, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से भी 1, यानी कि ये फंक्शन आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान से देखिए, ये फंक्शन आप लोगों का हर एक इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस है एंड इन ब्रेकिंग पॉइंट्स पे भी कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स इस इंटरवल के अंदर हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस होगा। ये चीज़ें मेनली आपको करनी आती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बट याद रखिएगा आप लोगों को फंक्शन को उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में रिडिफाइन करना आना चाहिए, जो मेरा मेन पर्पस था इस फॉलो कराने का। ओके, सो आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए कि आप लोग किसी भी फंक्शन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिडिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।